नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आज बात कर लेते हैं कामिका एकादशी कब पड़ रही, कितनी तारीख को पड़ रही। कामिका एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत उदया तिथि देखते हुए व्रत ये कितनी तारीख को रखी जाएगी। ये व्रत 21 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए दिन है सोमवार का। सोमवार वाला दिन बहुत ही अच्छा, क्योंकि उस दिन हरि विष्णु का भी पूजा होगा और शिव बाबा का सावन का सोमवार भी है। तो उदया तिथि को देखते हुए सोमवार का दिन है, ये दिन बहुत ही अच्छा है। हमें कामिका एकादशी का व्रत भी हो जाएगा, सावन का सोमवार का भी व्रत हो जाएगा। सावन में पहले ही ये एकादशी कामिका एकादशी का व्रत पड़ रहा है। ये पाप को हरने वाली है। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। एकादशी वाले दिन हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पूरा दिन निराजल व्रत रख करके दूसरे दिन पारण करना चाहिए। पारण वाले दिन हमें नहा धो करके ब्राह्मणों को सीधा दान देना चाहिए। एकादशी के दिन हमें पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करना चाहिए। अक्षत डाल करके पीपल के वृक्ष में हमें पूजा अवश्य करना चाहिए। पूजा करने से हमारे पुत्रों की उन्नति होती है। एकादशी के दिन ये एकादशी का व्रत सावन में पहला ही व्रत ये रखा जा रहा है। ये बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा। इस व्रत को सभी लोगों को रखना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें तुलसी जी का पूजा अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी को टच नहीं करना चाहिए। तुलसी जी भी ठाकुर जी के लिए व्रत रखते हैं, तो इसलिए एकादशी वाले दिन हमें न तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, न तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, न मंजरी तोड़नी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तुलसी जी का व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन हमें तुलसी का पत्ता एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए हमें तुलसी जी का पत्ता विशेष करके नहीं तोड़ना है। उस दिन पूजा पाठ संध्या के समय दीपक अवश्य जलाएं तुलसी जी के। और एकादशी के दिन हमें जब पारण करें, पारण वाले दिन हमें गौ माता को ज़रूर अग्रासन खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें गाय माता की पूजा अवश्य करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें हरि विष्णु का पूरे दिन ध्यान पूर्वक से भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से हमारी मनोवांछित फल मिलती है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरे दिन जल फल जूस ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अन्न से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सबको व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी के दिन भजन कीर्तन भी करना चाहिए। हमें उस दिन व्रत वाले दिन भजन कीर्तन करके हरि विष्णु के सामने हमें हाथ जोड़ करके बैठ के हमें हरि विष्णु का किताब भी पढ़ना चाहिए और उनके मन में याद करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से भगवान हरि विष्णु प्रसन्न भी होते हैं, मनोवांछित फल भी देते हैं, तथास्तु बोलते हैं। तो इसलिए हरि विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना हमें किसी को उल्टा सीधा बोलना चाहिए। एकादशी के दिन हमें जब दूसरे दिन पारण करें तो सीधा छू करके ही तभी हम दूसरे दिन पारण करें, ब्राह्मणों को दान दें। दान देने में सिद्धा में हमें द्रव्य जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें एकादशी के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उस दिन परहेज कर लेना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें हमेशा भजन कीर्तन ही करना चाहिए, हरि विष्णु का करना चाहिए। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी का पूजा अवश्य करना चाहिए। हो सके तो गंगा सरोवर में नहा करके ही हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, हरि विष्णु का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने बुजुर्गवार कर